भले ही हमें डेमन स्लेयर एनीमे में मुजान की रियल पावर नहीं दिखाई है, लेकिन स्टिल सबको पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन दूसरी तरफ अपने मेन कैरेक्टर की बात करें तो तांजीरो कामाडो सिर्फ 13 साल का लड़का है। एंड सीजन 1 के एक सीन में क्लियरली दिखाया जाता है कि मुजान की तांजीरो को देखकर फट रही थी। अब हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि उसने तांजीरो की इयररिंग्स देखी थी एंड उससे उसकी फट रही थी, लेकिन आगे हम उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि तुम लोग मेरे परसेप्शन से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ सही में मुजान उस वक्त तांजीरो से डर गया था। लेकिन ये वीडियो में कोई भी पावर लेवल का कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट के एनीमे के हिसाब से क्लियरली मुजान सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, मांगा में तांजीरो ने शायद से मुजान को बीट कर लिया होगा, बट एट दिस टाइम ऑफ एनीमे वो क्लियरली कमजोर है मुजान से। एंड द डेमन किंग मुजान जो कि इतना पावरफुल है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि वो तांजीरो से डरता है। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, लेकिन आगे जाने से पहले हाय फ्रेंड्स, पार्थिव और आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। अब हाँ, आई नो कुछ लोग कहेंगे कि मुजान बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वो थोड़ी ना तांजीरो से डरेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पावरफुल पीपल वीक कैरेक्टर से डरते ना हो। एंड इस चीज को समझने के लिए हम लोग डेमन स्लेयर से ही ज़ेनित्सु का एग्जांपल ले लेते हैं, जहाँ पर इस कैरेक्टर की पावर्स का हमें अंदाजा है, बट स्टिल वो सबसे डरता है। इसके डेमन के साथ फाइटिंग के दौरान लोग सोच रहे हैं कि ये अनकॉन्शियस हो जाए, क्योंकि लोगों को तब भी उसका पोटेंशियल दिखता है। इसको खुद नहीं पता है कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन स्टिल ये डेमन से डरता है। मुजान का केस थोड़ा बहुत ऐसा ही है। वो सबसे पहला डेमन था एंड इसी की वजह से डेमन एरा की स्टार्टिंग भी हुई थी। और इसके पास 12 किजुकी भी है, जो कि अपने आप में हर एक आशिरा से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके नीचे और भी काफी सारे डेमन्स है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है, और अगर तुम सिर्फ मुजान को ही कंसीडर करो तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल डेमन है। उसने सिर्फ एक उंगली दिखाई थी आकाजा को एंड वो लिटरली डर गया था। वो बंदा जो कि हेड टू हेड टो दे रहा था रेंगोकू को। तुम खुद सोचो कि अगर ग्यूटोरो एंड नेजुको का ब्लड डेमन आर्ट इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, तो मुजान का लेवल कितना होगा? उसका डेमन आर्ट आउट ऑफ द लीग होगा। मुजान चाहे तो उसके जैसे ही करोड़ों को खड़े कर सकता है, एंड इस बात से उसके पावर का स्केल समझ में आता है। वो किसी को भी उतना ही पावरफुल डेमन बना सकता है जितना कि वो खुद है। लेकिन इतना ही नहीं, उसके पास कुछ और भी एबिलिटीज है जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। अब देखो, इन पावर्स को मैं बता तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि फिर ये डेमन स्लेयर एनीमे के लिए स्पॉयलर्स हो जाएगा, बट यूं समझ लो कि मार्वल से सोल स्टोन की जैसे ही कुछ एबिलिटीज है इसके पास। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी योरिची सुगिकोनी ने मुजान को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। योरिची के पास सन ब्रीथिंग स्टाइल थी, जो कि सबसे पावरफुल स्वॉर्ड स्टाइल है। जितने भी स्वॉर्ड फाइटिंग स्टाइल है, जैसे कि वाटर स्टाइल, फायर स्टाइल, साउंड स्टाइल, ये सभी की सभी सन ब्रीथिंग टेक्निक से ही एक्सट्रैक्ट हुई है। और हम सभी को पता है कि डीमन सन की दृष्टि में नहीं रह सकते, एंड इसी वजह से सन ब्रीथिंग टेक्निक ज्यादा पावरफुल एंड इफेक्टिव है डीमंस के सामने। और इसी वजह से मुजान के सामने योरिची ने सन ब्रीथिंग टेक्निक को यूज किया था। लेकिन इतना ही नहीं, सन ब्रीथिंग टेक्निक से उसके यूजर को भी इमेंस एबिलिटीज मिलती है। वो हीलिंग इफेक्ट को यूज करने के लिए भी काफी इफेक्टिव रहती है। और जब योरिची वर्सेस मुजान हुआ था तो उसमें सन ब्रीथिंग की एक्चुअल पावर्स मुजान को पता चली थी। एंड जब मुजान जिंदा बच गया तो उसने हर एक सन ब्रीथिंग टेक्निक यूजर को अपना प्राइम टारगेट बनाने की सोची थी। एंड इसके कारण से सन ब्रीथिंग टेक्निक को डांसिंग स्टाइल के थ्रू पास किया जाने लगा, जिससे कि आगे के जनरेशन सन ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर सके। और जो भी लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं उनको हानाफुडा इयररिंग्स भी दी जाती थी, और यही इयररिंग्स तांजीरो ने भी पहनी थी। तांजीरो का एंड योरिची का क्या रिलेशन है वो तो पता नहीं है, बट इतना श्योर हो कि ये सन ब्रीथिंग टेक्निक्स उसी से इनहेरिट हुई है। ना सिर्फ एक टेक्निक, बट अगर तुम तांजीरो के लुक्स को भी देखो तो वो भी इनहेरिट हुए हैं। एंड जब आखिरी बार मुजान ने योरिची को देखा था तो उस वक्त का लुक एंड तांजीरो का लुक काफी हद तक सेम था। एंड जब तांजीरो एंड मुजान पहली बार एक दूसरे के साथ एनकाउंटर करते हैं तो उस वक्त अगर तांजीरो के लंबे बाल होते जैसे कि उसके ट्रेनिंग के दौरान थे, तो मुजान की सही में फटके चार हो जाती, क्योंकि जब मुजान ने तांजीरो को देखा था तो उसमें उसने प्राइमरी फोकस हानाफुडा इयररिंग्स में किया था। एंड देन उसने तांजीरो के स्कार पे देखा, जिसके कारण उसे पता चल गया होगा कि ना सिर्फ सन ब्रीथिंग टेक्निक्स बट और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि तांजीरो ने इनहेरिट की है। एंड इसके कारण से उसने डीमंस को तांजीरो को मारने के लिए भेजा। लेकिन अगर उसे इस बात की श्योरिटी है कि तांजीरो ने योरिची से इनहेरिट किया है, तो उसे पहले से ही पता होगा कि तांजीरो उसके डीमंस को मार देगा। एंड इसी वजह से उसने किसी ऐसे डेमन को नहीं भेजा जिसके पास मुजान का ब्लड हो। उसने ऐसे दो डेमंस को भेजा जो कि सिर्फ टेस्ट के लिए यूज किया जा सके। वो टेस्ट करना चाहता था तांजीरो की स्किल्स को, एंड क्या सही में उसने सन ब्रीथिंग टेक्निक को इनहेरिट किया है या नहीं। एंड जब तांजीरो ने उन दोनों को मार डाला तो उसे पता चल गया होगा कि तांजीरो बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज रखने वाला लड़का है। एंड इसी वजह से वो बाद में स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल डीमंस को भेजता गया ताकि वो उसे मार सके। हाँ, अगर तांजीरो एंड मुजान उस वक्त हेड टू हेड फाइट करते तो वहां पर तांजीरो आराम से हार जाता, बट उस वक्त तांजीरो के इयररिंग्स एंड स्कार को देखकर मुजान सही में डर गया था। उसे योरिची की याद आने लगी कि किस तरीके से उन दोनों की फाइटिंग हुई थी, एंड वो मरते मरते बच गया था। एंड वही सेम चीजें ना हो इसीलिए उसने पहले एक चाल चली जहाँ पर उसने अपने नाकारा डीमंस को टेस्ट करने के लिए भेजा। अब देखो, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर मुजान योरिची से डर रहा था तो मैंने टाइटल में तांजीरो का नाम क्यों रखा है। तो देखो, एक्चुअल में मुजान योरिची से डर रहा था, बट उससे ज्यादा वो तांजीरो के कैपेबिलिटीज के कारण डर रहा था। अचानक से एक लड़का आ जाता है जो कि हूबहू योरिची जैसा ही दिखता है, तो उसकी फटके हाथ में आ गई। वो तांजीरो से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसे उसके पास्ट के इंसिडेंट याद आ गए, जिसके कारण उसे ये पता चल गया कि तांजीरो ही नेक्स्ट योरिची है। एंड अगर तांजीरो ही नेक्स्ट योरिची है तो अल्टीमेटली मुजान के लिए वो खतरा है। और यही इक्वेशन मुजान को उसी पल समझ में आ गया था, जिसके कारण इस इक्वेशन की टेस्ट के लिए उसने 2 सिपाही को भेजा। बट देन इट टर्न्स आउट कि मुजान को ये इक्वेशन ज्यादा ही पावरफुल लगा, और इसी
कारण से उसने अपने सारे डिमंस को बता दिया कि हानाफुडा हियरिंग्स वालों को मार डालो एंड हेंस प्रूव्ड मुजान तांजीरो से डर गया। खैर तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर देना और मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से मुझे फॉलो भी करना। मैं मिलता आपको अगले वीडियो में, तब तक स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम।